तो टीचर की लंबी क्लास चल रही तो बाकी पहले तो पता होना है। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में और बता दो कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज हमारी कैलेंडर की लास्ट क्लास है और हम लोग आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। पूरी तरीके से हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए, तो आराम से हम लोग क्वेश्चनों के आंसर कर पा रहे होंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि बेहतर तरीके से हम क्लास को कर पाएंगे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें पता हो और हमें पता हो कि कैसे कौन सी टाइप को हमें सॉल्व करना है, सही है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझेंगे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से है, कैसे समझना है, तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कि मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग जब अंतर 1 वर्ष से कम का है या अंतर करेक्ट 1 वर्ष का है तो किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अंतर 1 वर्ष से अधिक है तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो महीने होते हैं, दिन निकालने मैंने आपको सिखाए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मात्र 2 मिनट में, क्योंकि जो अंतर 1 वर्ष से ज्यादा वाले क्वेश्चन हैं उनमें हमें दिन निकालना आना ही चाहिए 100%, ठीक है। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। जनवरी, जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आ जाता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आ जाता है, मई के बाद जून आ जाता है, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद आ जाता है आपका अगस्त, अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा महीना आ जाता है, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है और नवंबर के बाद क्या आ जाता है, दिसंबर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कुल मिलाकर जो ये 12 महीने हो गए, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि कुल मिलाकर जब 12 महीने हो गए तो हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि 2 प्रकार के वर्ष बनते हैं। एक बनता है साधारण वर्ष और दूसरा वर्ष कौन सा बन जाता है, दूसरा वर्ष लीप वर्ष बन जाता है। एक साधारण वर्ष बन जाता है और दूसरा लीप वर्ष। कोड सबको याद होने चाहिए, तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या कोड हम लोग जानते हैं कैसे। यहां पर ये 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये यहां पर साधारण वर्ष के कोड हैं। लीप वर्ष के कोड में और इसमें क्या अंतर होता है, ध्यान से समझो। तो यहां पर 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, फिर ये आएगा 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। कहने का मतलब साधारण वर्ष के कोड अलग हो गए और लीप वर्ष के कोड अलग हो गए।
इसके अलावा मैंने आपको जो शताब्दी वर्षों में विषम दिन बताए थे वो कौन से बताए थे? 100 की वैल्यू 5, 200 की वैल्यू 200 में कितना 3, 300 में कितना 1 और 400 में कितना 0 बताया था। साथ में यह भी कहा था कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होता है, ये भी तो बताया था ना। तो मेरे प्यारे साथी याद हो तो ये सारी चीजें एक थम्स अप कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आप सब कुछ जानते हैं जितना यहां तक बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दिनों के कोड हैं उसमें 0 पर संडे होता है, 1 पर मंडे होता है, 2 पर ट्यूसडे होता है अर्थात मंगलवार, 3 पर वेडनेसडे होता है, 4 पर थर्सडे होता है, 5 पर फ्राइडे होता है और 6 पर सैटरडे होता है। याद आया होगा, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मानकर चलो मैं आज का ही दिन निकालूं, जैसे आज 18 जून है, 18 जून 2024 का दिन है, जैसे मुझे ये दिन निकालना है, मैंने कहा कि मुझे ये दिन निकालना है, सबके थम्स अप आ रहे हैं अर्थात सबको सारी चीजें याद हैं। मैंने कहा मुझे 18 जून 2024 का दिन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले 18 तारीख लिखूंगा, 18 तारीख। उसके बाद जून का कोड कितना है? 5 है, तो जून का कोड 5 लिख दिया। सही है। सबसे पहले तारीख को लिख दिया, तारीख कितनी थी? 18। फिर जून का कोड 5 आ गया, तो जून का कोड 5 लिख दिया। अब उसके बाद जैसे ये 2024 है, तो 2000 ये और 24 मतलब अलग अलग भागों में बांट दिया, 2000 अलग और 24 अलग। तो 2000 तो वो वैल्यू है जो 400 से पूरी तरह कट जाती है, तो हमने 2000 की वैल्यू का मतलब 0 लिख दिया। लास्ट के अंक कितने हैं? 24, तो 24 लिख दिया। 24 में 4 से भाग दो तो 6 बार जाएगा और प्लस कर दो 5 वर्ष। प्लस कितना करेंगे? 5 वर्ष प्लस कर देंगे। सवाल को ध्यान से समझना। अब इनको लास्ट में ये 24 है, ये 6 है, ये 5 है, तो 24 6 30 और 5 35। 35 संख्या 7 से कट जाती है, तो हमने 35 को सेम वहीं की वहीं काट दिया। सही है। तो हमने इसे काट दिया। अभी 18 और 5 23 हो गया, और 23 में जैसे ही 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, कितने बच गए? 2, तो 2 पर क्या आ जाता है? मंगलवार। बताओ भाई सभी साथी, सभी प्यारे साथी बताओ यहां तक। हाँ भाई बताओ। तो आज भी तो मंगलवार है। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से जानते हैं, दिन निकालना हमको बढ़िया तरीके से आता है, इतना हम समझ गए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं जिनमें अंतर 1 वर्ष से अधिक का होता है, उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी है। सही है ना? ध्यान से समझना। हाँ भाई बताओ, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि 15 मार्च 2015 को अगर मंगलवार है तो बताओ 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2090 को कौन सा दिन है?
बताएंगे सभी साथी। मैंने कहा 15 मार्च 2015 को मंगलवार है, तो सवाल ने कहा है 20 अक्टूबर 2090 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई लास्ट में जो 5 प्लस किया है ना, वो 5 प्लस आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। सही है। अब सुनो, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है और इसमें अंतर 1 साल से ज्यादा का है। भाई आप लोग ऐसे देखो, यहां 2015 है, यहां 2090 है, तो जो अंतर है वो 1 साल से ज्यादा का ही तो है। 1 साल से ज्यादा का अंतर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो 15 मार्च 2015 है, इसका दिन निकालो कि इस दिन कौन सा दिन था। सही है गुड्डा। 15 मार्च 2015 का दिन निकालो कि इस दिन कौन सा दिन था। अब आप लोग कहोगे कि ये जो आपने 15 मार्च 2015 के दिन को निकालने की बात बोली है, यहां पर तो 15 मार्च 2015 का दिन पहले से ही दे रखा है मंगलवार। मैं कहूंगा ये जो दिन दिया है ना इसने मंगलवार, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। आप 15 मार्च 2015 का दिन निकालो। हमने कहा जैसे ही दिन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले 15 तारीख, उसके बाद मार्च का कोड कितना है 4, तो मार्च का कोड 4 आ गया। फिर 2015 को 2000 और 15 अलग अलग लिखेंगे तो 2400 से कट जाता है। दिन निकालना मैंने सिखा रखा है, जिसने नहीं सीखा है मेरे प्यारे साथी प्लीज क्लास देख लेना। तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई, लास्ट के अंक हो गई 15। अब 15 में मुझे ये बताओ कितने लीप वर्ष होंगे, तो 15 में 4 से भाग दूंगा तो 3 बार भाग जाएगा। 3 बार भाग जाने का मतलब ये है, सही है ना, 3 बार भाग जाने का मतलब है कि 15 में 3 लीप वर्ष हैं। और उसके बाद प्लस कितना लास्ट में 5, तो हर एक सवाल में ही प्लस करते हैं, चाहे हजारों साल पहली तारीख हो या बाद की तारीख हो। तो मेरे प्यारे वीर मैंने क्या क्या लिखा है, 15 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 15, 4 से भाग 3 बार और प्लस 5। तो अब यहां पर 15 4 19 और 5 24, ऐसे समझो। क्या मैं यहां पर इस 4 से 3 को काट सकता हूं, 4 और 3 7, काट दिया। तो ये 15 में 7 दूनी 14, ऐसे समझो 15 5 20 और 15 35। भाई 15 और 15 30 और 5 35, 35 भी तो 7 से कट जाता है, तो 15 और 15 30 और 5 35, ये सब कट गया। अब आपके पास केवल 0 शेष बचा है। इसका मतलब हुआ कि 0 पर आता है संडे। मेरे प्यारे साथी इसका अर्थ समझना, इसका अर्थ है कि 15 मार्च 2015 को जो वास्तविक दिन था वो रविवार था। और क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, आपको मंगलवार बताया गया है। मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात को। मेरे प्यारे दोस्त कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा हो तो आप लोग इसके बताए हुए दिन पर विश्वास मत करना। आप लोग अपने हिसाब से दिन जरूर काउंट कर लेना। 2 चीजें बन सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्यारे साथी ये जो है 15 मार्च 2015 ये मंगलवार ही आता। हो सकता है कि जो इसने दिया है वही सेम आ जाए, लेकिन पता तो चेक करके ही चलेगा।
चेक करके तो पता चलेगा कि सेम आता है या नहीं आता है। तो हमने यहां पर 15 मार्च 2015 का दिन निकाला तो संडे आया। इसका मतलब यह है कि इसने कितना प्लस कर रखा है, संडे आया है तो इसने कितना प्लस कर रखा है, इसने संडे से मंडे और ट्यूसडे इसने 2 प्लस किया हुआ है। अर्थात वास्तविक दिन से इस दिन तक ले जाने के लिए इसने कितना प्लस किया है, 2 प्लस किया है। बात आ रही है समझ में? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम 20 अक्टूबर 2090 का दिन निकालेंगे। 20 अक्टूबर 2090 का दिन निकाल रहे होंगे। सही है? तो मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझो। सबसे पहले 20 तारीख, अक्टूबर का कोड 1 हो गया, अक्टूबर का कोड 1 हो गया। 2090 में 2000 अलग और 90 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई और 90 जो बचा है वो 90 ही हो गया। 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। भाई 4 से जब भाग दोगे 90 में तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 उतारी 0, 4 दूनी 8, शेष से कोई मतलब नहीं है, 22 बारी तो भाग गया। और प्लस कितना करते हैं? 5 तो लास्ट में हमेशा ही प्लस करते हैं, 5 तो लास्ट में हमेशा ही प्लस किया जाएगा। क्या यहां तक हमें क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है? यहां तक बताओ। 20 तारीख लिखी, अक्टूबर का कोड 1 लिखा, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार, प्लस 5 कर दिया। ये 20 है और ये 1 है, तो 20 और 1 21 कट गया, 21 कट गया। यहां पर अब समझो 12 में इसमें 90 में 7 से भाग दो तो 12 बार जाएगा, 12 7 84, 6 शेष बचेगा। 22 में 7 21, 1 बचेगा और प्लस 5 उतर जाएगा। 6 और 1 7 खत्म। तो 5 पर क्या आता है? 5 पर फ्राइडे आता है। मेरे प्यारे वीर, फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाता, फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाता अगर मेरे प्यारे साथी यहां पर ये सही दिन होता तो 15 मार्च 2015 को, जो इसने मंगलवार दिया है। लेकिन मुझे पता है इसने 2 दिन की झूठ बोली है। वास्तविक दिन तो 15 मार्च 2015 को संडे था और इसने 2 प्लस करके मंगलवार बताया था। तो हम भी जो दिन हमारा आया है उसमें 2 प्लस कर देंगे। ऐसे मत सोचना कि भाई इसने 2 प्लस किया है तो मैं 3 प्लस कर दूंगा, 4 प्लस कर दूंगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितना उसने प्लस किया है उतना ही तुम्हें प्लस करना है, जितना उसने माइनस किया है उतना ही तुम्हें माइनस करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। सही है? तो मेरे प्यारे साथी, जैसे ही 2 प्लस करेंगे तो संडे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संडे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे सवाल समझ में आए होंगे। किसी भी मेरे प्यारे वीर को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होगी। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं। सबसे अहम मुद्दा बस एक बात का है कि दिन निकालना आपको आता है कि नहीं आता है। दिन निकालना आपको तब आएगा जब आप लोग क्लासों को लगातार कंटिन्यू करोगे। आप लोगों ने आज क्लास की, कल क्लास नहीं की, परसों छोड़ छोड़ कर ली, फिर नहीं की, फिर अगली कर ली, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। दिन निकालना बहुत ही बढ़िया तरीके से पीछे की क्लासों में मैं सिखा के आया हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे आज कैलेंडर की 7वीं क्लास है, तो जो कोई भी ऐसा है कि आज डायरेक्ट 7वीं में ही आया है और ये उम्मीद कर रहा है कि मेरी समझ में सब कुछ आना चाहिए, तो बाबू बहकाने वाली बात होती तो मैं भी कह देता कि हाँ भाई सब कुछ समझ में आएगा। पर वास्तविकता यह है कि जब जिस बच्चे ने पहली क्लास से शुरू किया होगा उसकी समझ में सब कुछ आएगा। पहली क्लास, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से कंटिन्यू आपकी क्लास होनी चाहिए। अब आप लोगों को लगता है कि हम छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे और समझ में सब आएगा, तो गुड्डा फिर सोचो, जब समझ में 7वीं क्लास में सब कुछ आ रहा होता तो मैं फिर शुरू की 6 क्लास क्यों करा रहा होता। खुद समझो इस बात को, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को अब यहां से और भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जिसमें अंतर 1 वर्ष से अधिक का होगा।
जिसमें जो अंतर है वो 1 वर्ष से अधिक का होगा। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथियों को। सही है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मेरे प्यारे वीर मानकर चलो कि मैंने आप लोगों से एक चीज बोली। मैंने बोला कि भाई सवाल ये है कि 18 यहां पर 18 दिया गया है, यहां पर मई 18 मई दिया गया है। मई रहने देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं यहां पर 20 अप्रैल दिया गया है। 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2010 को शुक्रवार है, अर्थात कहें कि फ्राइडे है। सही है। तो हमसे इसने कहा है कि जो 20 अप्रैल 2010 है, हमसे इसने कहा है कि जो 20 अप्रैल 2010 है उस दिन शुक्रवार का दिन है। तो सवाल ने यहां पर लिखा है 25 सितंबर 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2050 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझेंगे। सनी भाई पढ़ ले, मेरे दोस्त पढ़ ले, बताओ भाई जल्दी से। बेटा क्लॉक के क्वेश्चन आप लोगों को मैं कल तक प्रोवाइड करा दूंगा, कल शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। जिस बच्चे ने क्लॉक के क्वेश्चन टाइप किए थे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो बच्चा छुट्टी पर था 2-3 दिन से, इस वजह से आपको नहीं। शायद आज बच्चा आया हुआ है, मैं आज बोल के मतलब लगभग आधे टाइप हो गए, मैंने पहले ही दे दिए थे। अब तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, मैं कल शाम तक कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सवाल कर रहा है 20 अप्रैल 2010 को फ्राइडे है, तो 25 सितंबर 2050 को कौन सा दिन हो जाएगा। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या मैं 20 अप्रैल 2010 को इसके कहने से फ्राइडे मान लूं। क्या मैं इसके कहने से फ्राइडे मान लूं 20 अप्रैल 2010 को। नहीं, मैं इसके कहने से नहीं मानूंगा। मैं तो 20 अप्रैल 2010 का दिन निकालूंगा। 20 अप्रैल 2010 का दिन निकालूंगा। तो सबसे पहले 20 तारीख, अप्रैल का कोड बताओ जल्दी से। अप्रैल का कोड बताओ जल्दी से। एक बार पन्ना पलटो और चेक करके बताओ कि कितना अप्रैल का कोड बन रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना 1440 जीरो बनेगा। अप्रैल का कोड 0 बना होगा। 2010 है ये, 2010 में 2000 अलग हो गई और 10 अलग हो गई, तो 2000 की वैल्यू तो 0 आ गई, क्योंकि 2000 400 से कट जाती है, तो 2000 की वैल्यू अपने आप में 0 ही बन गई। और बचा कौन फिर 10, तो 10 को यहां पर लिख दो और प्लस 10 में कितने लीप वर्ष, 10 में 4 से भाग दे दो। 4 से भाग हमेशा इस वजह से देते हैं कि मेरे प्यारे साथी 10 में 4 से भाग इस वजह से देते हैं कि 4 से भाग देने पर लीप वर्ष पता चल जाती है। तो 10 साल में 2 लीप वर्ष होंगी, क्योंकि 10 में भाग 4 से 2 बार जा रहा है, तो 2 लीप वर्ष हो गई और प्लस कितना हो गया 5। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या ये 5 और 2 7 खत्म हो गया, तो ये 20 आया और ये 10 आया। 20 और 10 30, और 30 का मतलब 7 से भाग 7 चौक 28, कितना बच गया 2, और 2 पर मंगलवार आता है। मेरे प्यारे साथी मंगलवार आता है, तो क्या करेंगे 2 पर मंगलवार अर्थात क्या आया ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। तो मुझे आप लोग ये बता दो कि जो ट्यूसडे आया है वास्तविक दिन तो वही है, वास्तविक दिन तो वही है मेरे प्यारे साथी, बताओ जल्दी से। लेकिन इसने बताया है शुक्रवार, तो इसका मतलब कितना प्लस किया है, बुध बृहस्पति शुक्र 3 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। एक बार वो लोग थम्सअप करो जिनकी नजर में वास्तव में ही 3 प्लस किया गया है।
जिनकी नजर में वास्तव में ही 3 प्लस किया गया है। मेरे प्यारे साथी, हमें पता है कि 20 अप्रैल 2010, ऐसे समझो कि हमने यहां पर क्या बोला, हमने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे साथी 3 प्लस हो रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? भाई वास्तव में तो मंगलवार है, उसने शुक्रवार बताया है, तो मंगल में 1 जोड़ूंगा तो बुध 2 जोड़ूंगा, बृहस्पति 3 जोड़ूंगा, शुक्रवार 3 ही प्लस हुआ होगा। तो आप लोग अब 25 सितंबर 2050 का दिन निकाल दो। 25 सितंबर 2050, तो 25 तारीख, सितंबर का कोड बताओ जल्दी से। सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अर्थात 9वां महीना। 1 4 4 0 2 5 0 3 6। सितंबर का कोड बनेगा 6। सितंबर का कोड बन गया 6। अब ये 2050 है, 2 भागों में बांटो इसे। 2000 अलग हो गया और 50 अलग, तो 2000 में 0 हो गया, 2000 में 0 और लास्ट के अंक 50। 4 से भाग 12 बार और प्लस कितना? 5। सही है, प्लस कितना? 5। फिर से सुनो, 25 तारीख, सितंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार प्लस 5। तो मुझे एक बात बताओ, काट पीट मचा दें क्या? 25 में 7 तिया 21, 4 आया, 6 का 6 ही उतारा जाएगा। 50 में 7 सत्ते 49, 1 आया। 12 में 7 एकम 7, 5 आया और लास्ट में 5 सेम रहा। तो ये आ गया तुम्हारा 5 और 5 10 और 4 14, ये 6 और 1 7। 0 पर क्या आ गया? संडे आ गया, संडे आ गया। लेकिन हमें पता है कि उसमें 3 प्लस था, जो वास्तविक दिन था। वास्तविक दिन में 3 प्लस था, तो यहां पर हम भी 3 प्लस करेंगे। तो इतवार में 3 जोड़ना है, रविवार में 3 जोड़ना है, 1 जोड़ूंगा सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, बुधवार अर्थात वेडनेसडे, बुधवार अर्थात वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार अर्थात वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार सही जवाब हो जाएगा। बुधवार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्यारे साथी को हो तो बता सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बात आ रही है समझ में? ये सवाल वो सवाल थे जिनमें अंतर 1 वर्ष से अधिक का होता है। क्वेश्चन को पेपर में आने के चांस बहुत ना के बराबर हैं, लेकिन अगर आ गया तो ऐसे आप कर सकते हैं। लगाओ पीडीएफ को। अब मैं कुछ क्वेश्चन है पीडीएफ लगवा रहा हूं और मेरे प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी प्यारे साथी बताओ, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गलत हो गया क्या सवाल? क्या गलत हो गया, एक बार चेक कर लेता हूं। भाई 25 तारीख, सितंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार प्लस 5, 7 या 21, 4 बच गए, 6 को डायरेक्ट उतार लिया, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 बच गया, 5 को डायरेक्ट उतार लिया,
5 5 10 और 4 14 खत्म, 6 और 1 7 खत्म, 0 पर संडे, 3 जोड़ दो, सोमवार मंगल बुध। सही तो है मेरे भाई है भाई, सही तो है। बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ। यदि नवंबर की दूसरी तारीख को सोमवार पड़ता है, नवंबर की दूसरी तारीख को सोमवार पड़ता है, गौर से सुनना, इसने कहा है कि जो नवंबर है उसकी दूसरी तारीख को सोमवार पड़ता है, तो इसका मतलब 2 तारीख को सोमवार पड़ गया। मेरे प्यारे साथी, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो 2 के बाद 2 और 7 9 को भी सोमवार होगा, फिर 9 और 7 16 को भी होगा, 16 7 23 को भी होगा। ये सभी सोमवार वाले दिन होंगे। ऐसे समझो नवंबर की दूसरी तारीख का मतलब है 2 नवंबर। सही है, नवंबर की दूसरी तारीख का मतलब है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को क्या पड़ गया? सोमवार। तो 2 को सोमवार है तो 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 7 दिन बाद कोई भी दिन अपने आप में रिपीट होता है। तो जब 23 को सोमवार है तो 24 को मंगल है और 25 को बुध है। सी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है किसी कॉपी की पेन की कोई खास आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे प्यारे साथी, एक बार इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से एक बार इस प्रश्न का आंसर समझेंगे कि क्या प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल करा, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। कह रहा है उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना कि जो साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। लिख लो इस बात को कि जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन तथा अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा ध्यान रखना समान होता है। और जो लीप वर्ष होता है उसका पहला दिन से अंतिम दिन जो होता है वो हमेशा एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से हमेशा एक ज्यादा होता है। ऐसे समझो कि साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो फिर 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। ये बहुत अच्छी बात समझ लो। लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को मानकर चलो कि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को 1 जोड़ दो, शनिवार होगा। अर्थात ऐसे समझो कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है और लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो इसने कहा यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, अर्थात वर्ष जो दिया है वो लीप वर्ष है। ठीक है, तो पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम क्या हो जाएगा? लीप वर्ष का तो अंतिम दिन पहले से ज्यादा होता है तो शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शनिवार, अर्थात सैटरडे। मेरे प्यारे साथी, एक और चीज आप लोग अब ऐसे समझो, अब एक लास्ट मेथड हमारा बचा है रिपीटेड ईयर का, कि कोई भी वर्ष कब रिपीट होता है। बाकी इस टॉपिक के मैं आप लोगों को लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन आज शाम को ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है ना? प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज ही टाइप हो चुके हैं, तैयार हैं एकदम, आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे साथी, जो साधारण वर्ष होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा किस में रिपीट होगा? साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। और हमेशा कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद रिपीट होगा। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है। रिपीट का मतलब पूरे का पूरा महीना समान होना। जैसे
आपसे क्वेश्चन कह दे कि बताओ भाई 2003 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जा सकता है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हर एक महीने की हर एक तारीख समान हो जाना, ये होता है रिपीटेड ईयर। तो 2003 में 11 जोड़ दो, अर्थात 2014 में 2003 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आ चुकी है कि नहीं। दूसरी चीज, मेरे प्यारे साथी आपसे कहता है कि बताओ, जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा कि बताओ 2000 मानकर चलो सवाल कह रहा है 2002 का कैलेंडर, तो 11 जोड़ दो, 2013 में रिपीट हो जाएगा। ऐसे समझो आप लोग। सही है, आपसे क्वेश्चन कहता है जैसे कि 2035 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 11 जोड़ दो, 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये 0, 2046 में रिपीट होगा। 2046 में रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि साधारण वर्ष में रिपीटेड के लिए मेरे प्यारे साथी 11 प्लस कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद भी होता है, नोट करके लिखना। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है तो फिर 6 जोड़ते हैं। तो कितना जोड़ते हैं, तो 6 जोड़ते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने कहा कि भाई 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ध्यान से सुनना। 2005 किसके बाद आया है, ऐसे सोचो। देखो यहां मैंने 11 क्यों जोड़ा, ये 2003 था। 2003 किसके बाद आया, 2003 आया था 2002 के बाद। भाई 2002 के बाद ही तो 2003 आया होगा, तो 2003 में आपने 11 जोड़ दिया, 2014। 2035 किसके बाद आया है, 2035 2034 के बाद आया है, अर्थात साधारण के ही बाद आया है, तो 11 जोड़ दिया। लेकिन 2005 किसके बाद आया है, 2005 आया है 2004 के बाद, और 2004 एक लीप वर्ष है। तो जो लीप वर्ष के बाद आया है, भाई 2005 2004 के ही तो बाद आया है। 2004 कैसा है, लीप वर्ष है, अर्थात ये लीप वर्ष के बाद आया है, तो इसमें 6 जुड़ेगा। सवाल ये उठता है कि इसमें 11 क्यों नहीं जुड़ेगा। मेरे प्यारे वीर, अगर आपने इसमें 11 जोड़ दिए तो ये 2016 नहीं बन जाएगा। 2016 और 2016 तो लीप वर्ष है, तो ये आंसर गलत नहीं हो जाएगा। 2016 तो लीप वर्ष है। सोचो, साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान कैसे हो सकता है। साधारण वर्ष में तो 28 फरवरी पे फरवरी खत्म हो गई, लीप वर्ष में तो ऐसा नहीं था। इस वजह से तो मेरे प्यारे वीर आपको यहां पर 6 प्लस करना है, तो 2005 प्लस 6 2011 हो जाएगा। समझ में आई बात। मानकर चलो सवाल यहां पर कहता है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2009 किसके बाद आया है, 2008 के बाद, तो यहां पर भी 6 प्लस होगा और 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। मेरे प्यारे वीरों, एक बार जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया है। एक एक स्टेप को समझ लो। मानकर चलो सवाल कहता कि भाई 2014 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, तो सोचो 2014 किसके बाद आया है, 2014 2013 के बाद आया है, अर्थात ये लीप वर्ष के बाद नहीं आया, 2014 2013 के बाद आया है। 2013 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष ही है, तो 11 जोड़ेंगे और 2025 आंसर बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ है,
तो 2013 मेरे प्यारे साथी 2013 कैसा वर्ष है? 2013 साधारण है, लेकिन किसके बाद आया है? 2012 के बाद आया है। 2012 अर्थात लीप वर्ष के बाद आया है, लीप वर्ष के बाद आया है। इस वजह से 6 प्लस करूंगा, 2019 हो जाएगा। सही है। या तो आप ऐसा सिस्टम रख लो, या तो आप ऐसा सिस्टम रख लो कि भाई जो लीप के बाद आया है उसमें 6 जोड़ना है, बाकी में 11 जोड़ना है। या आप देसी भाषा में इतनी सी बात समझ जाओ कि 11 जोड़ के अगर साधारण वर्ष में, देसी भाषा में सुन लो, अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष ही प्राप्त हो रहा है, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष ही प्राप्त हो रहा है, तो 11 ही जुड़ेगा। और अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद हमें लीप वर्ष मिल गया तो वो गलत है, उसमें 6 जोड़ेगा। इतनी सी बात भी समझ सकते हो। जैसे ये 2014 था, मैंने 11 जोड़ा तो 2025, साधारण में 11 जोड़ के साधारण ही बन गई, तो बिल्कुल सही है। ये 2013 था, अगर मैं इसमें 11 जोड़ूं तो 2024 बन गई। ये इसलिए गलत हो गया कि 2013 साधारण है और 2024 लीप है। साधारण से साधारण ही बनना चाहिए, ये लीप बन गया, इस वजह से 11 का लॉजिक फेल हो गया, तो मैंने 6 जोड़ दिया। समझो इसे। मैंने कहा 2005 है ये, 2005 में अगर मैं 11 जोड़ूं तो क्या आया? 2016। और 2016 क्या है? 2016 लीप वर्ष है। तो साधारण में 11 जोड़कर साधारण ही आता तो सही था, पर साधारण में 11 जोड़कर लीप आ गया, इस वजह से गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हमने 2005 में 6 ही जोड़ा। हमने कहा 2009 है, इसमें अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 2020 हो जाएगा, और 2020 जैसी होगा, ये लीप वर्ष है, तो ये मेरे प्यारे साथी 11 जोड़कर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष नहीं हो सकता, इस वजह से 6 जोड़ दिया। हमने कहा 2003 में 11 जोड़ा, 2003 यानी साधारण में 11 जोड़ा तो 2014 आया, जो कि खुद भी साधारण है, तो यही आंसर हो गया। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर साधारण में 11 जोड़ने के बाद साधारण ही आ जाता है, साधारण में 11 जोड़ने के बाद साधारण ही आ जाता है, तो वह प्रश्न का राइट आंसर है। और अगर साधारण में 11 जोड़ने के बाद साधारण नहीं आया है तो मेरे प्यारे साथी आपको फिर मेरे प्यारे वीर 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर साधारण में 11 जोड़कर लीप वर्ष आ गया तो फिर आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? मेरे प्यारे साथी, जिस तरीके से साधारण वर्ष में रिपीट होता है, ऐसे ही लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होता है, और लीप वर्ष में हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। जैसे मैं कहूं 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, 2040 बन जाएगा, इसमें रिपीट होगा। मैं कहूं आपसे कि बताओ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, 2032 में रिपीट होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इसमें 28 का मेथड तो है, 28 का मेथड, पर इसमें भी एक अपवाद है। इसमें अपवाद ये है कि अगर साधारण अगर मानकर चलो, जैसे आपसे कह रहा है 1872 है, तो 1872 में जब आप 28 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1900, और 1900 क्या है? 1900 लीप वर्ष नहीं है भाई, 1872 लीप वर्ष था। ऐसे समझो कि जैसे साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ऐसे ही लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। सही है। तो 1872 लीप वर्ष है, 28 जोड़ूंगा तो 1900 आएगा। अब 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 1900 ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से विभाजित नहीं हो सकता। जब 400 से विभाजित नहीं हो सकता तो मेरे प्यारे साथी, इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं बन सकता। तो ये 28 का लॉजिक यहाँ फेल हो जाएगा।
1872 में फिर 40 जोड़ना पड़ेगा, 1912 आएगा। कहने का अर्थ पूरी तरीके से आप ऐसे समझ लो कि लीप वर्ष में कभी भी जब हमको चेक करना है कि वो वर्ष कब रिपीट हुआ है, सही है ना, वो कब रिपीट हुआ है, तो आप लोग लीप वर्ष में 28 जोड़ेंगे। और अगर लीप वर्ष में 28 जोड़ने के बाद मेरे प्यारे साथी आप ऐसे शताब्दी वर्ष को पार करके पहुंच गए, ऐसे शताब्दी वर्ष पर पहुंच गए जो 400 से नहीं कट रहा है, तो फिर आपको 40 जोड़ना पड़ेगा, सही है, फिर आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे बहुत शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।